आज है 4 जुलाई। CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम जैसे ही पूरा हुआ है तुरंत ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सारे क्वेश्चन ओरिजिनल होने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो के एंड तक आते आते काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चनों के बहाव में बह जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दो ताकि इससे रिलेटेड और जितनी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सब आप लोगों के पास टाइम से पहुँच जाए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक क्वेश्चन आया था कि लोक नृत्य से पूछा गया था कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्धा जो है ये पंजाब का एक लोक नृत्य है। अगर पूछा था कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है तो वो भी जो है हमारा पंजाब का ही एक लोक नृत्य होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था, यानी उस गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया था जिसके शासनकाल में जो सती प्रथा खत्म हुई थी। तो उसका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है आप लोग अगर ठीक से पढ़े होंगे तो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं लगभग हर साल हर कोर्स में रिपीट हुआ है। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। ये थे गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर था ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध भी समाज को जागरूक किया था। एक क्वेश्चन नोटबंदी से रिलेटेड आया था। पूछा गया था 2016 में कौन से नोट जो है वो बंद किए गए थे। तो इसका सही आंसर था 500 और 1000 के नोट जो है बंद किए गए थे। उस समय जो नोट चल रहे थे 500 और 1000 के, उन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था 2016 की नोटबंदी में। एक क्वेश्चन पूछा गया था त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो त्रिपुरा में बेसिकली 3 भाषाएं बोली जाती है, बंगाली, अंग्रेज़ी और बोरोक। तो जिसका सही आंसर जो ऑप्शन में दे रखा था ऑप्शन के हिसाब से वो था कोक बोराक। इसके अलावा हो सकता है त्रिपुरा की राजधानी तो अगरतला है, राष्ट्रीय पशु तो फायरे की लंगूर है, राष्ट्रीय पक्षी की तो हरा शाही कबूतर है और राष्ट्रीय वृक्ष अगर का है और राष्ट्रीय फूल नागेश्वर का है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि त्रिपुरा की राज्य भाषा कौन सी है, और क्योंकि उसमें ऑप्शन में बंगाली या फिर अंग्रेज़ी नहीं दे रखा था, कोक बोरोक दे रखा था, तो इसका सही आंसर जो है कोक बोरोक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल के रूप में। पूछा गया था कि 2024 में, यानी सीधा सन दे रखा था और पूछा था हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन के हिसाब से लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि अभी भी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैंगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जनगणना होती है इसे भारत का कौन सा मंत्रालय संचालित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में गृह मंत्रालय जनगणना को संचालित करता है। और अभी 2000 सबसे आखिरी जनगणना हुई है 2011 में हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट दे रखा है कि 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई हैं। ये एक छोटा सा लाइन दे के बस, इसके अलावा कुछ नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया था रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन सा था। रक्त और लौह ये नीति का नाम है, यानी एक कानून का एक्ट का नाम है, और ये अपनाने वाला पहला जो है सुल्तान पूछा गया कौन सा था। सुल्तान अक्सर जो है दिल्ली के ही होते हैं, तो ये जहाँ पे सुल्तान लिखा हो वो सीधे समझ जाइए आप लोग दिल्ली के सुल्तान की बात हो रही है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बलबन। अगर दूसरा पूछा जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दूसरा लौह नीति का ये अपनाने वाला शासन, ये जो है आने वाली शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हेमिस महोत्सव किस धर्म में मनाया जाता है। तो जो हेमिस महोत्सव है ये बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन जो कि बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था वर्चुअल वाटर किसने शुरू किया। तो सही आंसर था प्रोफेसर टोनी एलन। इन्होंने जी वर्चुअल वाटर की शुरुआत की थी। इस तरह के नए क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन देखने को मिलते हैं क्योंकि कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर बनाना पड़ता है ऐसे को जो काफ़ी बच्चों को ना आता हो, जिससे रैंक डिसाइड हो सके मिनिमम कम से कम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोंकण रेलवे किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो कोंकण रेलवे जो है वो 1990 में स्थापित हुआ था और ये 19 जुलाई 1990 को स्थापित हुआ था, ठीक है, 19 जुलाई 1990। एक क्वेश्चन पूछा गया था बजट से। बजट 2023-24 में आधार भूमि के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो जो आधार भूमि के लिए योजना शुरू की थी उसका नाम था अमृत धरोहर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एशियाई जो शेर होते हैं वो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर था गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यानों के सवाल जो है अक्सर रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग जो है अगर कोई सोच सके तो सभी लगभग याद कीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भरत मुनि का संबंध पूछा गया था कि किस चीज़ से है। तो इसमें क्या दे रखा था वो बच्चों ने ऑप्शन सही नहीं दे पाया इस वजह से, लेकिन इतना ही क्वेश्चन था कि भरत मुनि का संबंध किससे है। ये थे पहले शिफ्ट में 4 जुलाई को पूछे गए सारे सवाल। आने वाली शिफ्ट में अगर आप लोग जानना चाहते हैं या आपने जो शिफ्ट देखा है उसका सही आंसर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।